बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ इंस्टेंट अचार की रेसिपी, जो कि है तो अचार की रेसिपी लेकिन इसमें तमाम अचार के मसाले नहीं जाएंगे। बहुत मुख्तसर से मसालों के साथ ये हमारी रेसिपी तैयार हो जाती है। मेमन फैमिलीज़ में ये अचार बहुत ज़्यादा खाया जाता है, मेमनी अचार भी कहलाता है ये। तो बहुत थोड़े से मुख्तसर से इंग्रेडिएंट्स के साथ बन जाएगा। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ली है मूली और गाजरें। मूली और गाजर का मैं अचार बना रही हूँ। आधा आधा किलो मैंने मूली और गाजर ली है। आप चाहें तो इसमें 1 पाव बड़ी वाली हरी मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं। मैंने सिर्फ मूली, गाजर और नींबू लिए हैं। तो मूली और गाजर को मैंने बिल्कुल स्ट्रिप्स में लंबाई में काट लिया था और फिर मैंने इसमें 2 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल की और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें हल्दी शामिल की है। इसके अलावा लहसुन जो है 2 पोथी मैंने लहसुन के ले लिए थे और उसको मैंने अच्छी तरह से कूट लिया था और वो अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और इसको जो है मैं तकरीबन ये 2 टेबल स्पून के करीब बन जाएगा हमारा भर के। इन सबको बस शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स करना है। 4 से 5 दिन के अंदर अंदर आपका ये अचार बिल्कुल रेडी हो जाता है खाने के लिए। लेकिन इसको बनाने के फ़ौरन बाद भी आप खा सकते हैं। तो मैंने तो इसे फ़ौरन बाद ही खाना शुरू कर दिया था क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये, और बिल्कुल वेट नहीं किया जाता जब ये बन जाता है। लहसुन हमने इसमें ज़्यादा शामिल किया है, लेकिन जब ये मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाता है तो लहसुन की जो स्मेल है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है और इसमें जो है बाकी मसाले भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाते हैं। तो वो भी इतनी बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होता है जिस तरह से ये लग रहा है। नमक भी इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के ही जाएगा। सिरका नहीं जाएगा इसके अंदर, कोई राई वगैरह कलौंजी कुछ भी नहीं जाएगा। अब मैंने इसमें आधा कप लिया है वेजिटेबल ऑयल, नॉर्मल ऑयल जो हमारे घर में मौजूद होता है वो लिया है मैंने। किसी भी ब्रांड का आप ऑयल ले लें इसमें, और आधा कप ही मैं इसमें सरसों का तेल भी शामिल करूँगी। लेकिन सरसों का तेल जो है आप चाहें तो पूरा सरसों का तेल ले लें या फिर चाहें तो पूरा वेजिटेबल ऑयल ले लें। अब यहाँ पर मैंने इसमें 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल की हैं और नमक शामिल करेंगे हम इसमें 2 टेबल स्पून भर के। छोटा चम्मच है मेरे पास, तो आप पूरे 2 टेबल स्पून ले लीजिएगा भर के नमक, और इसको हम मज़ीद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आपने क्या करना है, इसे अच्छी तरह से मिक्स करके किसी ऊंची जगह पे घर में रख दीजिए। अलमारी पे रख दिया था मैंने इसे बनाकर, और उसके बाद जो है हर रोज़ इसमें एक दफ़ा आप लकड़ी का चम्मच चला लें, ऊपर नीचे कर लीजिएगा सुबह में। इसको जब इसे बना के रखेंगे तो इसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है। और अब मैं इसमें लीमू शामिल करूँगी। तकरीबन 5 अदद मैंने लीमू लिए थे, इनको दरमियान में से कट कर दिया था मैंने, और इसको इसी तरह मैंने इसमें शामिल कर लिया। और प्लेट ढक के इसको इसलिए मैं मिक्स कर रही हूँ ताकि बहुत अच्छी तरीके से ये तमाम चीज़ें मिक्स हो जाएं। आपने देखा कितने मुख्तसर सी चीज़ों से ये बन जाता है। राई, कलौंजी और सौंफ वगैरह कुछ भी इसमें नहीं जाता। दाल चावल के साथ तो बहुत ही बेस्ट लगता है ये। इसीलिए मैंने ये रेसिपी आप सबके साथ भी शेयर की कि आप लोग भी इसे बनाइए, कि एक साइड डिश हो जाती है आपके घर में। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा वो बाज़ार का बना हुआ एक अचार लें। आप भी कभी घर में इस तरह से बनाइए। बहुत सिंपल सा है, सिंपल सी रेसिपी है ये बहुत ज़्यादा। बस इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी तरीके से करनी है हमने। और अब मैं इसमें आधा कप सरसों का ऑयल शामिल करूँगी। जब अचार बन के तैयार हो जाएगा तो आप चाहें तो इसमें अगले दिन या उससे अगले दिन मज़ीद ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ठीक था, और ये देखिए बिल्कुल अच्छा सा ये मिक्स हो गया है। मैं इसकी आपको फ़ाइनल शक्ल भी दिखाती हूँ 4 से 5 दिन के बाद जो है इसकी किस तरह की शक्ल थी। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये अचार बना के बिल्कुल नहीं रखना है। तकरीबन 15 दिन के अंदर अंदर इस अचार को आपने ख़त्म कर लेना है। ये इस अचार की फ़ाइनल लुक है। तकरीबन 3 से 4 दिन में ये इस शक्ल में हो गया था, और हर रोज़ आपने इसमें चम्मच चलाना है। ऑयल आप इसमें मज़ीद शामिल कर सकते हैं, और लकड़ी का ही चम्मच यूज़ करना है, ठीक है। तो ट्राई कीजिएगा, आपको कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।